प्रयाग हॉस्पिटल पहुंचा और एक पीड़िता को देखने किस तरह के हालात है उसके। देखिए, इतना संवेदनशील मामला है और इस पे सरकार की और प्रशासन की असंवेदनशीलता साफ नज़र आ रही है। अभी हम यहाँ पर आए हैं, मन टूट गया है उस बच्ची को देखकर, मिलने नहीं दिया गया है। मुझे इतनी मशक्क़त करनी पड़ी है उस बच्ची से मिलने के लिए। तो मैं समझती हूँ कि कोई NGO, कोई भी अगर मदद के लिए हाथ आगे बढ़ रहे होंगे तो वो हाथ उस बच्ची तक नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन उन दरिंदों के हाथ कैसे उस बच्ची तक पहुँच गए इस पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के बावजूद, जो आज इतने मुस्तैद होकर दिखा रहे हैं, आज अपने कर्तव्य निष्ठा दिखा रहे हैं। इनका कर्तव्य 30 तारीख को कहाँ गया था, जब इस बेटी की आबरू लूटी जा रही थी, जब इसको सड़क पर फेंका जा रहा था। आज उसका आधा चेहरा सर्जरी हुआ है, उस पर टाँके आए हुए हैं, पूरी पट्टी लगी पड़ी है, उसकी आंखों में आंसू है, खिचड़ी खाई है, ऐसा उसने मुझे बताया। बोल नहीं पा रही है, सिर्फ आंखें रो रही हैं, दिल टूटा हुआ है। सशक्तिकरण की बात बीजेपी करती है, लेकिन कोई भी मंत्री, कोई विधायक बीजेपी का तैयार नहीं पहुंचा। देखिए, ना कोई मंत्री, ना कोई विधायक, ना किसी को लेना, ना किसी को देना। ये पूरी तरीके से निर्भया पार्ट 2 के रूप में जो हुआ है, कांड हुआ है, लेकिन उसको दबाया जा रहा है अपनी साख बचाने के लिए। पूरी तरीके से फेलियर ऑफ सरकारी मशीनरी है, फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है। इस सरकार को, इस गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, एक निम्न स्तर के घर की बच्ची है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं लग रही है, जो देखकर समझ में आया मुझे। सरकार को खर्चा उठाना चाहिए इस बच्ची के इलाज का, पूरी तरीके से मदद करनी चाहिए। वहीं सरकार चुप्पी साधे हुए है। जिन लोगों को आज जिम्मेदारी लेनी चाहिए वो अपने घर बैठे हुए हैं, शांति है बिल्कुल, एक आवाज़ नहीं निकली। इलाके में महिला मेयर है, इलाके में MLAs हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, लेकिन एक शब्द नहीं बोला है आज 4 दिन में भी इनका सरकार का कोई नुमाइंदा। वहीं SHO कोतवाली वो कह रहे हैं, अलाउ नहीं कर रहे। आप धक्का पेशी से मैं मिलकर आई हूँ तो ये पता चलता है कि बीजेपी का तो कोई विधायक नहीं आया। क्यों आएंगे, उनका क्या लेना देना है? ये तो बलात्कारियों को और आतंकवादियों को और ये जो